वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वीडियो में हम लोग ROARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए साधु कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं। तो सूरवीर कहाँ रहेंगे? देखिए सूरवीर स्थिर तो रहेंगे नहीं, कोई संबंध नहीं है। कॉटेज में भी नहीं रहेंगे, कोई संबंध नहीं। मठ में भी नहीं रहेंगे क्योंकि मठ में तो साधु रहते हैं। तो बचा एक विकल्प है, सूरवीर कहाँ पर रहेंगे? हवेली में रहेंगे। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू का अर्थ है डिवीजन और डिवीजन का अर्थ है इंटू, तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना है। मतलब इसमें क्या आएगा? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है जो भी चीज़ें। देखिए 27 यहाँ पे माइनस दिया, माइनस का मतलब क्या था? गुणा का निशान था, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। 2 यहाँ पर फिर दे रखा है 24, देखिए सॉरी प्लस, तो प्लस का मान क्या है? माइनस, तो यहाँ पर करेंगे -24। फिर यहाँ पर गुणा दिया है, गुणा का मान है भाग, तो भाग का निशान लगाएंगे 8, और फिर भाग दिया, भाग का मान है गुणा 4। अब इस इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 27 दूना 54 -24 भागी, यहाँ पर 8 है और गुणे 4 है। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब भाग किया जाएगा तो 54 माइनस यहाँ पर 3 और गुणे 4, तो 3 चौका 12, यहाँ पर घटाने पर 42 आएगा। विकल्प हम लोगों ने कुछ गलत साइन रखा है क्या? एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे देखिए रखते हैं 27, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो फिर गुणा रखते हैं 2, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, -24, फिर एक गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है भाग 8, और भाग का अर्थ है गुणा, गुणा 4। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये पहले कैलकुलेट होकर 3 मिलेगा, है ना? 3 और गुणे 4 -2 गुणे यहाँ पर है 27। देखिए अब इसके बाद हम लोग गुणा को हल करेंगे, जब गुणा को हल करेंगे तो 27 दूना 54 मिलेगा और -4 3 12, तो यहाँ पर इसका आंसर तो 42 ही आ रहा है। किसी भी तरीके से हम लोगों ने कुछ गलत नहीं लिखा है, मतलब इसमें दिया गया विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 42, है ना? इसमें एक बार क्रॉस और भी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने 2 बार इसको कर दिया, इसमें 42 ही आ रहा है। अगर कहीं से कोई त्रुटि होगी या फिर कोई गलती मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप इसको चेक कर लेना। इसका ऐसे सही आंसर 42 दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत प्रश्नों में 4 जोड़ी संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए 3 एक तरीके से समान है और चौथा क्या होगा? अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर 18 और 306 दे रखा है, तो 18 और 306 का क्या रिलेशन है? देखिए आप अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 मिलेगा, 324 में से 18 घटाएंगे तो 306 मिलेगा, इस स्वरूप में। अगला देखिए यहाँ पर 25 और 650 दिया, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650 मिलेगा। आगे बढ़ेंगे 23 और 2 552 दिया, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, इसमें फिर से 23 जोड़ा गया। और नेक्स्ट और भी चेक करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 जोड़ा गया। तो आप अगर सभी विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो ये 3 एक जैसे, इसमें जो विकल्प ए है यह अलग हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए यहाँ पे वार्डरोब WARDROBE वार्डरोब लिखा है। वार्डरोब का कोड क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे AW मतलब ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कर दिया गया, ए यहाँ पर, W यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे DR मतलब फिर से ऐसे D और यहाँ पर R, फिर आप देखेंगे OR, यहाँ पर OR, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो
ई बी। तो आपको पैटर्न मिल गया कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अगर इसकी बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, क्यू से होगी, और अंत कहाँ पर होगा, अंत होगा यू पर। तो देखिए क्यू से शुरुआत है, यू पे अंत है। देखिए ये विकल्प यहाँ से कट गया क्योंकि क्यू से शुरुआत नहीं है। ये भी विकल्प यहाँ से कट गया, क्यू से शुरुआत और यू पे अंत। इन्हीं दो विकल्प में से कोई एक उत्तर बनेगा। देखिए क्यू ए यू आई आर, इसके बाद यू और एम यू, है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, क्यू ए अभी तक दोनों में चल रहा है। फिर इसके बाद यू है, देखिए इसमें आई आ चुका है तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को में आगे आएगी। देखिए आपको बताना है कौन सी आगे आएगी। हर जगह एक्स बना है, ठीक है, यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर हैश बना है। देखिए आप देखेंगे ना तो हैश यहाँ से ऐसे एक यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसमें शिफ्ट हुआ है। और अगर इस सर्कल को देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार इसमें क्या हुआ है, क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ है। ये पैटर्न चल रहा है। इसमें देखिए हैश फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज चला है और जो सर्कल है ये 2 बार क्लॉकवाइज चला है। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। हैश जो है ना, हैश ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 1 यूनिट, और जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज चल रहा है 2 यूनिट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए हैश अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हैश देखिए ये यक्स रहेगा, यहाँ पर हैश आ जाएगा। तो अगर इनमें देखेंगे, देखिए पहला विकल्प गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखिए सर्कल की बात करेंगे, सर्कल क्लॉकवाइज चलेगा 2 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। तो हैश और सर्कल, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या दिया है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। कार, विमान, बस और पेट्रोल, 4 विकल्प दिए। देखिए कार, विमान और बस किसी न किसी प्रकार से यातायात के साधन है ना। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल एक ईंधन है, तो यहाँ पर पेट्रोल सबसे अलग है, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। देखिए तांबा, धातु, लोहा। तो देखिए तांबा हो या लोहा हो, दोनों अलग अलग है ना, और दोनों क्या है, धातु है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पर दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर श्रृंखला कुछ ऐसे दिया है, देखिए 7, 16, 40, 84, यहाँ पे गैप और 252। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए 7 दिया है, 16 दे रखा है, फिर 40 दिया है, इसके बाद 84 दे रखा है और यहाँ पर गैप है। गैप के बाद फिर दे रखा है 252। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर 44 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस हमको नहीं पता है ना, यहाँ पर नहीं पता और यहाँ पर भी नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर डबल डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पर 20 का गैप है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है, 15 का गैप है, 20 का गैप है, फिर आगे 25 का अगर गैप बनाएंगे तो जैसे 25 का गैप करेंगे 44 में 25 जुड़ेगा तो 69 आएगा। अब 69 और 84 को ऐड करते हैं, 69 और 84 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे 153 विकल्प में है, लेकिन आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए 153 यहाँ पर मिला है ना, ये सही है, मतलब यहाँ हम लोगों ने फिल किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 69 आ गया, 25 में 30 ऐड करेंगे, जब 30 ऐड करेंगे तो आपको 99 मिलेगा। 99 ऐड करने पे 252 आराम से मिल जाएगा। तो इसमें 153 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। इसमें क्या चल रहा था, इसमें डबल डिफरेंस चल रहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर यहाँ पर दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले प्रश्न से संबंधित। देखिए यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल दे रखे है, हॉस्पिटल का कोड ये दिया JLWKOMIC, और आपसे पूछ रहा है मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, हॉस्पिटल लिखना है, हॉस्पिटल से ये कोड लिखना है और देखना है कि इसमें कितने मतलब किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इसका कोड निकाल लेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और भाई कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर दें, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पढ़ाई में लगातार बने हुए। तो इसी प्रकार आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 में क्या दे रखा है, प्रस्तुत प्रश्न में जब दर्पण को प्रश्न आकृति के दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सा विकल्प आकृति
दी गई प्रश्न की आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग मिरर रख देते हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसे मिरर रख दिया गया। अब मिरर रखने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। देखिए जब कभी भी मिरर रखा जाता है तो मिरर में क्या होता है, इमेज जस्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इमेज ऐसे रहेगा, है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे के लिखा है ना, तो के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो किस विकल्प में के उल्टा दिख रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि भाई इसमें तो ऐसे बना ही नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर के उल्टा दिख रहा है ना, यहाँ पर भी के उल्टा दिख रहा है और यहाँ पर तो के नहीं, तो दो विकल्प कट गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार के आ गया जबकि 2 बार के नहीं होगा, है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर यक्स आ गया जबकि यक्स नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। तो 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो अगर इलिमिनेशन के साथ भी आप जाएंगे तो फिर अगर प्रश्न आपको नहीं भी आता रहेगा तो भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, जब प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पर भी बताना है। देखिए यहाँ पर आप मिरर रखेंगे, अब क्या होने वाला है, देखिए 4 ऐसे उल्टा बन जाएगा। तो देखिए 4 किस विकल्प में उल्टा बना है, विकल्प बी और विकल्प डी, ये कट गया क्योंकि 4 यहाँ पे सीधा बना है जबकि मिरर इमेज में उल्टा बनेगा। 4 उल्टा बना, 4 के बाद 2 उल्टा बना, 2 के बाद आर उल्टा बनेगा, है ना, आर के बाद फिर ई वापस से उल्टा बनेगा, है ना। देखिए इसमें अब इसके बाद देखेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 भी क्या होगा, उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पर 5 क्या है, सीधा बन रखा है। जब 5 सीधा बन रखा है तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। ये भी देखिए कोडिंग का एक क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में रिक्वेस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि स्विच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका भी आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 12, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए अगर आपको नहीं मिलेगा उत्तर तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसका फाइनल आंसर क्या है मैं यहाँ पे कर दूंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। देखिए इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, ये सबसे पहले इस क्षेत्र को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बटा है। जब कभी भी चतुर्भुज को ऐसे जितने खंड में विभाजित करते हैं त्रिभुजों की संख्या उसकी 2 गुनी होती है। तो इसमें कुल त्रिभुज हो जाएंगे 16, 8 दूना 16, त्रिभुज नंबर 17, 18 और 19, है ना। अब इन दोनों के मिक्स होने से और कहीं पर भी नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो 19 बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14। एक मकड़ी 1 घंटे में 621/2% की ऊंचाई, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे दिया है 62 से 1/2, है ना। यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी एरर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो मकड़ी है ये 1 घंटे में 62 से 1/2 की ऊंचाई चढ़ जाती है। चलिए इंग्लिश वर्जन से देख लेते हैं। अ स्पाइडर क्लाइम्ड 1/2% ऑफ द हाइट ऑफ अ पोल इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में ना 62 सही 1/2% चढ़ जाती है। इसके बाद क्या, नेक्स्ट आवर में जो है ये 1/2% मतलब चढ़ जाती है जितनी रिमेनिंग हाइट है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर पोल 192 मीटर की, तब आपको ये बताना है कि जो दूसरा घंटा था उसमें मकड़ी ने कितनी हाइट तय की थी। देखिए इस क्वेश्चन को करने का आसान सा पैटर्न है, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 62 सही 1/2, अगर इसके परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो इसका मान होता है 5/8। और अगर 12.5 की बात करेंगे 12.5 या 12 से 1/2 का, तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन मान होता है 1/8। ठीक, देखिए यहाँ पे जो पोल है, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट 192, है ना, इतनी है। अब देखिए मकड़ी इतना चढ़ गई है, इतना चढ़ गई तो बचा कितना है, बचा यहाँ पे 5 में देखिए 8 में से 5 यूनिट चढ़ चुकी, तो 3 यूनिट बचा, 3/8 इतना बचा था। और अगले समय में क्या हुआ, 1/8 चढ़ गई। और आपसे यही पूछ रहा है कि अगले समय मकड़ी कितनी चढ़ी हुई है, तो 1/8 चढ़ी है ना। अब कैलकुलेट कर लेंगे, इसको यहाँ पे काटेंगे, है ना। अब यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 चौका 32, फिर 8 से काटेंगे तो 3, तो 3 तिरिक्का 9। तो मकड़ी ने दूसरे घंटे में 9 मीटर की ऊंचाई तय की है, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रतिशत भिन्न मान अगर आपको याद है तो आप आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन बना सकते हैं। 192, इस जो 62.5 है इसका मान कितना होता है 5/8, तो 8 में से 5 चढ़ गया तो बचा कितना है 3/8 बचे। फिर आगे क्या हो रहा है कि 1/8 चढ़ रहा है तो इतना हो गया। और अगर पूछ लेता है कितना बचा है तो यहाँ पे आप 7/8 निकाल लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। दे रखा है कि अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर दे तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। देखिए जो उसका टंकी भर पेट्रोल है ना वो 10 दिन चलता है, मतलब 10 दिन का ईंधन है। अब 25% एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने लगा, मतलब जो चलेगा वो भी कितना चलेगा 25% कम चलेगा। तो अगर 10 का आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऐसे समझिए, उसके पास 100% पेट्रोल था, है ना। ये कितने दिनों के लिए था, 10 दिनों के लिए था। ठीक, अब
वो क्या कर रहे हैं, मतलब 20% एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। अब 120% पर डे यूज कर रहे हैं तो कितने दिन चलेगा, यही वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये 5 यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट, और ये कट जाएगा 2, 4 दूना 8 दिन चलेगा। तो यहाँ पे 8 दिन के लिए उसका मतलब पेट्रोल चलेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 15 जुलाई 2009 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2009, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें 8 डेज निकालेंगे और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 2009 में अगर आप देखेंगे तो आपको 2009 तक नहीं देखना है, 2008 पर आना है ना। 2008 पर आना है तो 2008 में जो शताब्दी वर्ष है 2000 है, और जो सामान्य वर्ष है 8 है। देखिए 2000 में 8 डेज की संख्या 0, अगर 8 के 8 नॉर्मल ईयर होता तो 8 और डेज मिलते, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग देने पर पता चलेगा 2 आपके लीप ईयर हैं, तो +2, ये यहाँ पे ऑड डेज इतने हो गए। अब 15 जुलाई तक देखते, देखिए यहाँ पे जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी की बात करेंगे 2009 चल रहा है तो फरवरी में ऑड डेज नहीं मिलेंगे, मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 15 तारीख तक आना है। देखिए 15, 3 18, 3 21, ऑड डेज कैंसिल, 2 2 4, 3 7, यहाँ पर भी कैंसिल, 8 और 2 10 है ना, 10 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 10 में अगर 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 3 ऑड डेज आ रहा है। 3 ऑड डेज, देखिए 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब है मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे और 3 मतलब वेडनेसडे। तो वेडनेसडे मतलब बुधवार, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो अगला प्रश्न क्या है ना, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में n को 30 लिखा जाता है और COT कॉट को 78 लिखा जाता है, तो उसी में पेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए n को क्या लिखा जाता है 30 है ना, और COT जो कॉट दे रखे है कॉट को लिखा जाता है 78। अब इसका पैटर्न निकालिए, n की प्लेस वैल्यू होती है 14, तो 14 गुणे 2 + 2 30 आ जाएगा। अब C की प्लेस वैल्यू है 3, O की है 15 और T की है 20। अगर सबको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 35 और 3 38, 38 का 2 गुना करेंगे तो 38 गुणे 2 76, 76 में 2 जोड़ेंगे 78। पैटर्न आपको मिल चुका है। अब देखिए पेट की बात करेंगे, P की प्लेस वैल्यू है 16, E की है 5 और T की है 20 है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 41, 41 गुणे 2 82 और 82 में 2 जोड़ेंगे 84, इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 दे रखा है, एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट के बाद 2 गुनी हो जाती है। यदि पात्र को पूरा भरने में 30 मिनट लगता है तो चौथाई मात्रा पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे एक पात्र है, समझिएगा एक पात्र है, अब इसमें ऐसे पानी भरा जाता है ना कि हर 5 मिनट में 2 गुना हो जाता है। अब ये बोला जा रहा है कि पूरा 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में पानी यहाँ तक भर जाता है, ठीक, यहाँ तक भर जाता है। अब बोला जा रहा है, देखिए अगर 30 मिनट में यहाँ तक भरा और 5 मिनट में 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब जब 25 मिनट की बात करेंगे, 25 मिनट में कितना भरा, देखिए 25 मिनट में जब होगा तो ये आधा भरा रहेगा, आधा रहेगा तभी तो 5 मिनट में डबल होके पूरा भर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे 25 मिनट में यहाँ तक था है ना, अब इतना कर फिर से डबल हुआ तो 5 मिनट में पूरा भर गया। अब फिर अगर इसको और पीछे लेकर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 5 मिनट और पीछे लेकर जाने पर इसका 1/4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20 मिनट में पूरा मतलब 1/4 भरा होगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, केरोसिन के 80 लीटर के मिश्रण में 30% की अशुद्धि पाई गई है। इस मिश्रण में कितना शुद्ध केरोसिन मिलाया जाए ताकि अशुद्धि घटकर 15% रह जाए। इसका सबसे स्मार्ट अप्रोच है कि आप एलिगेशन से बना लीजिए, है ना। एलिगेशन अब चाहे तो आप प्योर केरोसिन पर आइए, चाहे अशुद्धि पर आइए, दोनों से मिल जाएगा। तो हम प्योर केरोसिन पर आते हैं, 30% अशुद्धि है तो केरोसिन कितना है 70%, ठीक। अब वापस से जब आप केरोसिन मिला रहे हैं तो मिलाने पर कितना केरोसिन मिलाएंगे 100%, क्योंकि प्योर केरोसिन मिलाएंगे। अब अशुद्धि 15% है, मतलब शुद्धि कितनी है 85%। एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा देखिए 15 और यहाँ पर भी मिलेगा 15, मतलब 1:1। शुरू में मतलब ये 70 था, 70 की वैल्यू मतलब यहाँ पे केरोसिन की मात्रा 80 लीटर थी, तो 1 की वैल्यू 80 है, फिर से 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो आप 80 लीटर मिलाएंगे, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आपको बोला जा रहा है किसमें निम्नलिखित व्यंजन में स्टार का मान याद कीजिए। स्टार का मान निकालना है, इसको हल कर लेते हैं बेसिक तरीके से। देखिए 3 1 का 3 2 5/3, यहाँ पे भाग का निशान है, भाग को अगर हल करना है तो गुणा लिखेंगे और ये पलट जाएगा 7/2 गुणे, यहाँ पे देखिए x बटे, मैं स्टार की जगह x लिख देता हूँ, x/7 बराबर 4 1 का 4 1 5/4 गुणे 3 1 का 3 2 5/3 और फिर गुणे 6/1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 को इससे काट लेंगे 2 से, फिर इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, इधर कुछ नहीं बचा, x बचा है बराबर 5 से 15 आ रहा है, विकल्प
इसमें कोई भी किसी भी विकल्प में 15 नहीं दे रखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक। सही है यहाँ पे 5/3, 7/2, x/7। इसमें भी देखिए कैलकुलेशन एकदम सही है, कैलकुलेशन में कोई त्रुटि नहीं, इसमें विकल्प गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15, है ना। तो ये आज के आरओ की हम लोगों की प्रैक्टिस सेट रही। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।